मसीहा गुरुजी चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं 10वीं कक्षा के संस्कृत के तृतीय पाठ अलस कथा की व्याख्या कर रहा हूं। अलस कथा के लेखक विद्यापति थे। अयम पाठ विद्यापतिकृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा इति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यह पाठ विद्यापति रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ के विशेष अंश है। यानी पुरुष परीक्षा जो विद्यापति जी के कथा ग्रंथ है, उसी से यह कहानी अलस कथा लिया गया है। अगर पूछा जाए कि अलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो विद्यापति। अलस कथा के रचयिता कौन है, तो विद्यापति। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव के आंसर इसमें हो गया। आगे देखिए, पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्ण्यति। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कहानी के रूप में मनुष्य के विभिन्न गुणों के महत्व के वर्णन करता है। दोषानाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति, और दोषों के निराकरण के शिक्षा देता है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि विद्यापतिरासित, और विद्यापति कई संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी थे। इति तस् विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति। इस प्रकार उनकी विशेषता संस्कृत विषय में भी बहुत है। यानी विद्यापति जी कई संस्कृत ग्रंथों के भी लिखे हुए हैं, इस प्रकार उनकी विशेषता संस्कृत ग्रंथों में भी है। वैसे तो विद्यापति लोकप्रिय मैथिल कवि थे, लेकिन उनकी विशेषता जो है कई संस्कृत ग्रंथों के लिखने के कारण संस्कृत ग्रंथों में भी है। प्रस्तुते पाठे, इस पाठ में आलस्य नाम कस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुते विद्यते है। आलस्य नामक दोष के निरूपण के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत है। नीतिकारा आलस्यम रिपुरूपम मन्यते। नीतिकार आलस्य को दुश्मन के रूप मानते हैं। आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री था। सच स्वभावात् दानशीलः कारुणिकः सच सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यो सच प्रतिहम इच्छा भोजनम दाप्यति। वे स्वभाव से दानी और दयालु थे। दानी और दयालु थे। वे सभी दुर्गतियों और अनाथों को, यानी सभी दुर्गति प्राप्त लोगों को, जिसके जो खराब स्थिति में हो, ऐसे लोगों को और अनाथों को प्रत्यहम इच्छा भोजनम दाप्यति, प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन देते थे। तन्मध्ये अलसेभ्यो अप्यन वस्त्रे दाप्यति, और उनमें आलसियों के बीच अन्न और वस्त्र भी देते थे। यतः क्योंकि काहे देते थे आलसियों के बीच अन्न और वस्त्र, सो सुन लीजिए। निर्गति नाम च सर्वेषां यल्सः प्रथमतः। जितने भी दुर्गति प्राप्त लोग हैं, जितने भी खराब स्थिति वाले लोग हैं, उनमें आलसी पहला स्थान पर है। यानी सबसे खराब स्थिति आलसी की होती है। किंचिन क्षमते कर्तु जथेरेनापि वहिना, और कुछ करने में समर्थ नहीं होने के कारण उनके पेट में अग्नि उत्पन्न होती है। ततो अलसा पुरुषाणाम तत्रैस्त लाभम श्रुत्वा बहु वस्तु तुंड परि मिर्ज अस्त्राव बर्तुली बहुआ यतः। और वहाँ आलसियों के अभीष्ट लाभ सुनकर बहुत से तुंड बढ़ाने लोग भी आ गए। तुंड बढ़ाने वाले लोग भी आ गए। चूँकि आलसी को वहाँ पूरा खूब खाना पीना मिल रहा था बैठल, तो यह सुनकर कुछ तोंड बढ़ाने वाले लोग भी आ गए, जो आलसी नहीं थे लेकिन अपना काम करते थे और मतलब खाने पीने के टाइम में आ जाते थे। ऐसा लोग भी कुछ आ गए। यतः क्योंकि सबका कारण है।
ए स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशाम अपि संहते। क्योंकि सुविधाजनक स्थान पर सभी रहना चाहता है, सुविधाजनक स्थान पर सभी रहना चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि हम कठिनाई में जिए, सब सुविधाजनक स्थान खोजता है। सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा केन धवंती जंतव। अपने जाति के सुख देखकर कौन जीव नहीं दौड़ता है। देखिए, जहाँ एक कुत्ता को फायदा हुआ वहाँ कई कुत्ता आ जाता है, जहाँ एक कौवा के फायदा होता था वहाँ कई कौवा आ जाता था। आगे देखिए, पश्चात अलसानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्तायपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोज्यम गृहणन्ति। बाद में आलसियों के सुख देखकर धूर्त भी कृत्रिम आलस्य दिखाकर भोजन ग्रहण करते हैं। तदंतरम अलसाल्यम बहुद्रव्यम दृष्ट्वा तनि योगी पुरुष प्रामिष्टम। बाद में अलसालय में बहुत से धन खर्चा होते देखकर वहाँ नियुक्त सज्जनों ने विचार किया। क्या विचार किया? क्योंकि जब मतलब कि जब सबको भोजन मिल रहा था, धूर्त लोग भी आ गए, बहुत सारे लोग आ गए, तो अलसालय में खर्चा बहुत बढ़ गया। आलसियों के लिए जो घर बना था उसमें खर्चा बहुत बढ़ गया। तो उसमें देख रेख करने वाले जो सज्जन लोग थे उन लोगों ने विचार किया। क्या विचार किया? यदक्षम बुद्धया करुणाया केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तूनि दाप्यति कप्ते नलसा पिगृहन्ति इत्यस्माकं प्रमादः। अक्षम बुद्धि के कारण दया से स्वामी केवल आलसियों के लिए वस्तु देते हैं, किंतु कपटी आलसी भी उसे ग्रहण करते हैं। यह हम लोगों की लापरवाही है, यानी हम लोगों की लापरवाही के कारण धूर्त लोग भी जो है कपटी आलसी भी भोजन कर लेते हैं। यदि भवती तद अलस पुरुषानाम परीक्षाम कुर्मुः। यदि संभव है तो इन लोगों के यदि संभव हो तो आलसियों की परीक्षा लिया जाए, यानी आलसी पुरुष की परीक्षा लिया जाए। इति प्रामिश, यह विचार कर, प्रसुप्तेषु अलसाल्यम तनि योगी पुरुष वही नाम दप्यति निरूप्यामासु। यानी यह विचार कर वहाँ नियुक्त सज्जन लोग सोए अवस्था में अलसालय में आग लगा दिए और वहीं छिप गए। ततो गृहलग्नम प्रवृद्ध अग्निम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे प्लायिता। जैसे ही घर में आग लगा तैसे ही सब धूर्त क्या हुए? भाग गए। यानी घर में आग लगा देखकर सभी धूर्त भाग गए। पश्चात इस अलसायपि प्लायिता, बाद में कम आलसी भी भाग गए। कम आलसी वो लोग हैं जो वास्तव में आलसी नहीं है, लेकिन मतलब कि काम करने में भी तेज नहीं है। मतलब ऐसे लोग हैं जो कुछ दिन कमाते हैं, जौले जेब में पैसा रहता है ना तो खाया, फिर पैसा नहीं था तब गया कमाने। ऐसे लोग हैं, देखते होइएगा गांव समय भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गया 4 महीना कमाया, फिर आकर के खाएगा, जौले वो पैसा ख़त्म ना होता है तो फिर कमाने नहीं जाता है। ऐसे लोग के कहते हैं कम आलसी लोग। तो ये लोग भी जो है ना भाग गए। इस लोग को भी जान की फिक्र था, महा आलसी को तो जानों की फिक्र नहीं है, लेकिन कम आलसी लोग को जान की फिक्र रहता है, वो भाग गए। चत्वार पुरुषास्त अत्रैव सुप्ता परस्परम अल्पंती। 4 पुरुष वहीं सोए हुए थे और आपस में वार्तालाप कर रहे थे। सब भाग गए लेकिन 4 वो वहाँ बचा। चारों सोए हुए हैं और आपस में विचार कर रहे हैं। घर में आग लगा हुआ है, देखिए अब वो चारों बतिया रहे हैं। एकेन वस्त्रावृत मुखेन नोक्तम, एक कपड़ा से मुख ढकते हुए बोल रहा है। देखिए घर में आग लगल है, अब कपड़ा से मुख ढक के बोलता है। अहो कथमयम कोलाहल, हो कथी के हल्ला हो छै? अहो कथमयम कोलाहल, हे किस चीज़ के हल्ला हो रहा है, हल्ला काहे हो रहा है? द्वितीय नोक्तम तर्क्यते, दूसरा उसका उत्तर देते हुए कहते हैं यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नोस्ति, कि इस घर में आग लग गया है। यानी दूसरा भी भाग नहीं रहा है, वही है। और उत्तर देते हुए क्या कहते हैं? इस घर में आग लग गया है। तृतीय नोक्तम, तीसरा बोलता है कोपी तथा धार्मिको नास्ति, कहते हैं कोई धार्मिक नहीं है। य इदानी
जलाद्रैर्भा शोभि कतैर्वस्मान प्राविर्नोति। जो जल से भीगा हुआ चटाई मेरे ऊपर उड़ा दे। चतुर्थे नोक्तम, चौथा बोला, ए वाचाल कति वचनानि वक्तुम शक्नुत। देखिए तीसरा बड़ा अच्छा से कह रहा है, भाग नहीं रहा है, कहता है कोई तो धार्मिक होगा, यानी उसको विश्वास है कि धार्मिक है जो बचाने के लिए आएगा, तभी तो वो कह रहा है कोई तो धार्मिक होगा जो भीगा चटैया हमारे ऊपर रख देगा। और चौथा क्या कहता है, रे वाचाल कति वचनानि वक्तुम शक्नुत। काहे बकबक कर रहा है, काहे हल्ला कर रहा है, तुस्निम कथम न तिष्ठ, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। देखिए घर में आग लगा हुआ है और वो कहता है इसको कि हल्ला काहे कर रहा है, यानी चारों एक पर एक आलसी निकला। तत्स चतुर्नाम अपि तेषामेव परस्परम श्रुत्वा। तब चारों आलसियों की आपसी बातचीत सुनकर वह्निना च प्रवृद्धम एषाम उपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा। और उसके ऊपर आग के लपटे गिरते देखकर नियोगी पुरुष वध भये, सज्जन पुरुष को वध के भय हुआ। चत्वारो अप्यल्सा केशेष्वा वाकृष्य गृहीत्वा गिरहद बहिकीर्ता। चारों आलसी को, तब ये सज्जन लोग जो है चारों आलसी के वध के भय से उसे केस पकड़ के घर से बाहर निकाला। पश्चात अनालोक्य तैर्निर्योगी भी पथितम। बाद में इन चारों को देखकर उन नियुक्त सज्जनों के द्वारा पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया मेरे, क्या पढ़े, पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति न यल्सानाम गति काची लोके कारुणिकम बिना। पतिरेव गति स्त्रीणाम, यानी स्त्रियों की गति पति होते हैं, स्त्रियों की रक्षा पति करते हैं। बालानाम जननी गति, बच्चों की रक्षा माता करते हैं। देखिए पापा तो हमेशा दूर रहते हैं, बच्चों की रक्षा की बात जब आती है तो माता ही करती है। न यल्सानाम गति काची लोके कारुणिकम बिना। इस संसार में आलसियों की रक्षा दयालुओं के बिना संभव नहीं है, यानी आलसी लोगों की रक्षा जो है दयालु के बिना हो ही नहीं सकता है। पश्चात एषु चतुर्स अलसेषु ततो अप्यधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यामास। बाद में इन चारों आलसियों को अधिक से अधिक वस्तु मंत्री द्वारा दिया गया। व्याख्या हो गया। अब अगले वीडियो में मैं इस बात के प्रश्नोत्तर डालूंगा। जय हिंद, जय भारत।